इस लेक्चर में बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है। कहाँ पे, पहले ये देखो आप, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये चाइना के साइड में यहाँ पे देखो, ये साउथ कोरिया, जापान से इधर, और साउथ कोरिया और ये चाइना के बीच में ये नॉर्थ कोरिया है। ये वाला ब्राउन सा दिखाई दे रहा छोटा सा, ये है नॉर्थ कोरिया। तो इसने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया अभी, जिसका नाम है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अपने ईस्ट कोस्ट से इसने लॉन्च की है, इसलिए न्यूज में आया। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध लगा रखे थे, उसे रोक रखा था कि वो कोई बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर वीपन्स, कोई भी हथियार वगैरह जैसे न्यूक्लियर बम हो गए, हाइड्रोजन बम या फिर एटम बम, ये इनकी टेस्टिंग नहीं करेगा और लॉन्च नहीं करेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसके बावजूद भी ये लॉन्च किया है, बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, क्यों किसी मिसाइल को बैलिस्टिक बोलते हैं। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटजिक वेपन सिस्टम होता है जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। मिसाइल को, किसी को भी बैलिस्टिक मिसाइल तब बोलते हैं तब वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता हो किसी भी पेलोड को डिलीवर करने में। पेलोड का मतलब है इस मिसाइल पे रख के कुछ, मान लो हथियार लेके जाने, बम, एटम बम या हाइड्रोजन बम कुछ रख के या केमिकल्स रख के लेके जाना है, तो ये डिलीवर करता है प्री डिटरमाइंड टारगेट पे। पहले से डिटरमाइन कर लिया जाता है कि हमें इस स्थान को डिस्ट्रॉय करना, तो यहाँ पे मिसाइल दाग दी, कोई हाइड्रोजन बम रख के या कुछ भी रख के, तो यहाँ पे अटैक कर दिया जाएगा। तो ये जब फॉलो करती है जो ट्रेजेक्ट्री, वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, इसलिए इसे बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है क्या? देखो, जब मिसाइल लॉन्च की, तो ये मिसाइल लॉन्च की इस तरह से, ये फिर ऐसे ऊपर की तरफ लॉन्च की, तो इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा इस तरह से, और आके फिर ये जहाँ टारगेट है उस पर गिर जाएगी। तो इस तरह से ये आती है, इस तरह से। तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे एक मिसाइल है, कोई हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इस पर यहाँ से अर्थ से दाग दी, इस तरह से सीधी जाएगी, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है? इस तरह से पाथ होता है उसका। तो डिफाइन कैसे करेंगे? बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री होता है एक पाथ जो अनपावर्ड प्रोजेक्ट का या ऑब्जेक्ट का होता है, किसी मिसाइल का। वो क्या है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे चलती है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती रहती है। यानी कि देखो, जब ये ऊपर गई तो इस तरह से मूव कर लिया इसने, तो ऐसे पाथ चेंज होता जाता है। ग्रेविटी यानी कि अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है, उसके इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में ये चेंज होता रहता है इसका पाथ। इस तरह से देख सकते हो आप इसमें। ये देखो लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल, ये चेंज हो गई, फिर देखो इसने चेंज कर लिया पाथ इस तरह से। अब ये टारगेट पे जाएगी इस तरह से और गिर जाएगी टारगेट पे, जिसको फोड़ना है वहाँ जाकर फोड़ देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ये अपने साथ बहुत सारे कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव लेके जा सकती है। एक्सप्लोसिव मतलब कहीं पे मान लो अटैक करना है, तो केमिकल वगैरह या बायोलॉजिकल कोई वीपन्स या न्यूक्लियर म्यूनिशन का मतलब हथियार वगैरह ही होते हैं, गोला बारूद बम ये सब आ जाते हैं, तो ये लेके जा सकती है। लेकिन देखो, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हैं, कुछ एग्रीमेंट हैं, जैसे एक इंटरनेशनल कोड है, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। ये पहले इसका नाम ये था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया, हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। ये रोकता है कि कोई भी कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोलिफरेशन रोकेगी। प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेड करना, फैलाना, कि कोई भी कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट नहीं करेगी, किसी और कंट्री को बेचेगी नहीं। ये कोड कहता है, इंटरनेशनली कोड ये अडॉप्ट किया कुछ कंट्रीज ने मिलकर, और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। इंडिया ने भी इस कन्वेंशन पे साइन किया हुआ है। तो एक कन्वेंशन है, ये एक ट्रीटी मान लो, संधि मान लो, कुछ भी मान लो आप। ये नेक्स्ट है एक वॉलेंटरी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है। एक ये भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन है, 1987 में बनाई गई थी। इसका टारगेट भी यही था कि बैलिस्टिक मिसाइल का स्प्रेड ये रोकना है, लिमिट करना है। और कोई भी ऐसे अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम है, अनमैन्ड का मतलब जो रिमोटली कंट्रोल हो या कंप्यूटराइज्ड हो, कोई पायलट वगैरह नहीं चलाता हो, आदमी नहीं चलाता हो, ऐसे सिस्टम, इनका स्प्रेड होना एक दूसरे कंट्री में ये रोकना है। और ताकि इनकी वजह से जो केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक होते हैं, हमले होते हैं एक दूसरी कंट्री पे, वो रोके जा सकें। तो इसका टारगेट भी यही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया में देखो कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। देखो ये हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं। ये अग्नि P5, अग्नि P है, ये मिसाइल है। और सौरा मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, धनुष है, सागरिका है। ये कुछ बैलिस्टिक मिसाइल हैं इंडिया के पास।